नमस्कार मेरे प्यारे श्रोताओं, आज हम एक और स्पेशल वीडियो लेके हाजिर हैं आपके सामने। एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो भारत की आत्मा की आवाज कही जाती है और जिसके लिए ये बेहतरीन वर्ड एक बहुत ही महान वैज्ञानिक ने कहे थे। तो दोस्तों शुरू करिए ये जर्नी मेरे साथ, एक महान व्यक्तित्व को जानिए। आज की वीडियो में बने रहे लगातार। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं। चलिए, अगर मुझे फिर से शुरू से जीने का मौका मिले, अगर मुझे फिर से शुरू से जीने का मौका मिले तो मैं हर हफ्ते एक कविता पढ़ने व संगीत सुनने का नियम लागू करता। और ये शब्द थे एक महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के। और ये शब्द किसके लिए थे? तो वो हैं हमारे एक महान व्यक्तित्व मुंशी प्रेमचंद जी, जो भारत की आत्मा की आवाज कहे जाते हैं। और आज उसी के बारे में मुंशी प्रेमचंद विशेष वीडियो हम लेके आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों बने रहें, सब कुछ जानिए मुंशी प्रेमचंद के बारे में, क्या खास है उनमें और क्यों उन्हें जाना जाता है, भारत की आत्मा की आवाज क्यों कहा जाता है और क्यों चार्ल्स डार्विन ने उनके लिए कहा अगर मुझे फिर से जिंदगी जीने का मौका मिलता तो मैं हर हफ्ते एक कविता पढ़ने और संगीत सुनने का नियम लागू करता। इतनी महान शख्सियत के बारे में जान लीजिए। बने रहें दोस्तों। गोदान, प्रेमाश्रय, निर्मला, गबन जैसी महान कृतियों के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद की आज 87वीं पुण्यतिथि है। 8 अक्टूबर 1936 को आज ही के दिन 56 वर्ष की उम्र में साहित्य जगत को विशाल विरासत सौंपकर परमात्मा में विलीन हो जाने वाली उस महान शख्सियत को नमन है। आज हम कुछ प्रामाणिक स्रोतों से उनसे जुड़े प्रसंगों एवं किस्सों के सहारे उनकी शख्सियत को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बने रहें मेरे साथ और जानिए एक एक बात मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में। कैसे मिला उन्हें प्रेमचंद नाम? पहले जान लीजिए उनका जन्म कब हुआ था। 31 जुलाई 1880 को। कब? 31 जुलाई 1880 को जन्मे मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को 56 वर्ष की आयु में हो गई। मुंशी दया नारायण निगम उर्दू के प्रसिद्ध पत्रकार और समाज सुधारक थे। वे 20वीं सदी के प्रारंभ में कानपुर से प्रकाशित होने वाली उर्दू पत्रिका जमाना के संपादक थे। प्रेमचंद शुरू में नवाब राय नाम से कहानियां लिखते थे और उनकी कई कहानियां जमाना में प्रकाशित हुआ करती थी। लेकिन जब अंग्रेज सरकार ने उनकी कहानियों पर आपत्ति लेनी शुरू की तो उन्होंने नाम बदलने का फैसला किया। दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। किसने? दया नारायण निगम ने उन्हें प्रेमचंद नाम दिया। जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में एक कहानी बड़े घर की बेटी शीर्षक से छपी। इस पर पहली बार प्रेमचंद का नाम छपा। दोस्तों अब जानिए प्रेमचंद के बारे में एक और दिलचस्प बात। पहले कहानी संग्रह पर ही सीआईडी जांच हो गई। ऐसा क्या था उसमें, जानिए। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन। उर्दू में ऐसी कई कहानियां थी जिनसे अंग्रेज सरकार नाराज हो गई। यह कहानी संग्रह उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखा था। उसका असली लेखक कौन है इसका पता लगाने के लिए मजिस्ट्रेट ने सीआईडी जांच करवाने के निर्देश दिए। जांच में पता चला कि इसके असली लेखक तो एक सरकारी मुलाजिम प्रेमचंद जी हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने उन्हें तुरंत बुलवाया। दूसरे दिन साहब से मिले। साहब के सामने सोजे वतन की एक प्रेती रखी हुई थी। साहब ने उनसे एक एक कहानी का आशय पूछा। अंत में बिगड़कर बोले, तुम्हारी कहानियों में डिसीजन राजद्रोह भरा हुआ है। अपने भाग्य को बखानों की अंग्रेजी अलमदारी में हो। मुगलों का राज्य होता तो तुम्हारे दोनों हाथ
काट लिए जाते। अर्थात मुंशी प्रेमचंद जी भारत के उस वक्त के हालात पर अपनी कविताएं छाप रहे थे, तो उससे अंग्रेज सरकार को परेशानी हो गई, इसलिए उनकी सीआईडी जांच करवा ली। देखिए उनकी शादी का क्या किस्सा है वो भी आप जान लीजिए। विधवा से ही शादी करने का किया निश्चय। देखो कितनी महान शख्सियत थे वो, एक विधवा से उन्होंने शादी की थी, वो कहानी भी जान लीजिए। प्रेमचंद जी की पहली शादी तभी हो गई थी जब वे 15 साल के थे। हालांकि उस वक्त इस उम्र में शादी विवाह आम था, लेकिन प्रेमचंद की अपनी पहली पत्नी के साथ रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। कुछ अरसे के बाद ही उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर अपने मायके चली गई। हालांकि प्रेमचंद ने उनका कई वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन जब वो वापस नहीं आई तब उसने दूसरी शादी के लिए परिवार ने दबाव बनाने लगा। इस पर उन्होंने घोषणा कर दी कि वे किसी ऐसी महिला से विवाह करेंगे जो बचपन में ही बाल विधवा हो गई हो। तब उन्होंने शिवरानी देवी से विवाह किया। बाद में शिवरानी देवी महात्मा गांधी के सत्याग्रह से जुड़ी और जेल भी गई। प्रेमचंद जी की बायोग्राफी प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने ही लिखी थी। दोस्तों पहली हिंदी कहानी संग्रह कौन सी थी प्रेमचंद जी की, वो जान लीजिए। प्रेमचंद का वैसे तो ओवरऑल पहला कहानी संग्रह सोजे वतन था जो उर्दू में छपा था, लेकिन हिंदी कहानियों का उनका पहला संग्रह सप्त सरोज था। महावीर प्रसाद पोद्दार गोरखपुर की हिंदी पुस्तक एजेंसी के मालिक और व्यवस्थापक थे। पोद्दार जी ने सप्त सरोज नाम से प्रेमचंद का यह हिंदी कहानी संग्रह वर्ष 1917 में प्रकाशित किया था। इस संग्रह में ये 7 कहानियां हैं। बड़े घर की बेटी, सौत, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दारोगा, उपदेश और परीक्षा नामक ये 7 कहानियां थी। किसमें थी? सरोज नाम से प्रेमचंद का हिंदी कहानी संग्रह 1917 में प्रकाशित हुआ था उसमें। अब चलिए दोस्तों और जान लेते हैं कुछ खास। गणित की कुंजी बेचते मिली मास्टरी, यह 1899 की बात है। तब प्रेमचंद 19 साल के थे। ये वह दिन थे जब प्रेमचंद एक वकील के लड़के को ट्यूशन पढ़ाकर अपना निर्वाह करते थे। उस समय बड़ी मुश्किल से गुजर बसर होता था, उन्हें उधार भी लेना पड़ता था। एक समय ऐसा आया कि महाजन से भी उन्हें पैसे मांगने में संकोच होने लगा। उनके ही शब्दों में, मैं एक बुक सेलर की दुकान पर किताब बेचने गया। चक्रवर्ती गणित की कुंजी थी, 2 साल हुई थी खरीदे हुए। अब तक उसे बड़े जतन से रखे हुआ था, पर चारों ओर निराश होकर बेचने का निश्चय किया। किताब 2 रुपए की थी, लेकिन एक पर सौदा हुआ। मैं रुपया लेकर दुकान से उतरा ही था कि एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले सौम्य पुरुष ने, जो उस दुकान पर बैठे हुए थे, ने मुझसे पूछा, तुम कहाँ पढ़ते हो? प्रेमचंद जी ने कहा, पढ़ता तो कहीं नहीं, पर आशा है जल्द ही कहीं नाम लिखवा लूंगा। वह सज्जन एक मिशन स्कूल के मास्टर थे। उन्हें यह सहायक अध्यापक की जरूरत थी। 18 रुपए वेतन था, जो प्रेमचंद की कल्पना शक्ति से भी ज्यादा था। इस तरह उन्हें पहली नौकरी एक किताब बेचते हुए मिली। वारे मेरे मायके लाल। अब चलते हैं हम उनकी और कुछ कहानियों के बारे में जान लेते हैं। नौकर चाहे तो ले, मैं रिश्वत नहीं लूंगा। एक और दिलचस्प कहानी। प्रेमचंद जी ने 24 जून 1909 को महोबा में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का चार्ज लिया। कौन से स्कूल का? सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का चार्ज लिया। महोबा में यह प्रथा चली आ रही थी कि सरकारी अफसर दूध घी मुफ्त लेते थे, लेकिन प्रेमचंद ने यह सब लेने से इनकार कर दिया। तब वहां के कुछ समझदार लोगों ने उन्हें समझाया, यदि आप यह बंद कर देंगे तो आपके बाद वालों को दिक्कत हो जाएगी। उन लोगों ने जोर डालने पर प्रेमचंद ने कहा, मैं तो न हरगिज नहीं लूंगा, चाहे तो मेरे नौकर ले सकते हैं। स्थानीय प्रथा के अनुसार जब लोग तिलक लगाकर रुपया देते तो वे दही अक्षत माथे पर लगवा लेते, पान बीड़ा मुंह में डाल लेते और वहां से रवाना हो जाते। लेकिन यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर देते कि यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ है, आप इसके लिए मुझे क्षमा करें। उस महान शख्सियत की एक और कहानी, आप मेरे साथ बने रहे लगातार।
दिलचस्प कहानियां हैं। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन जो लोग मुंशी प्रेमचंद से प्यार करते हैं, उनकी कविताएं पढ़ते हैं, उनकी जीवन की कुछ दिलचस्प कहानियां हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। बीवी के पैसों से खरीदी बैलगाड़ी। भाई साहब, उस टाइम पे घोड़ा गाड़ी और बैलगाड़ी हुआ करती थी। आपकी मर्सिडीज कारें, ओलेरो बुलेरो वगैरह वगैरह, ये सब उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी। तो देखिए उस दिलचस्प कहानी के बारे में। सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स होने के नाते प्रेमचंद को पूरे जिले में घूमना पड़ता था। इसके लिए उनके पास एक घोड़ा था जिस पर वे स्कूलों के दौरा करते थे, लेकिन घोड़े के दौरा करने से इतनी सहूलियत नहीं थी। फिर उन्हें पता चला कि अगर मैं स्वयं की बैलगाड़ी से दौरा करूं तो उसे 20 रुपया महीना भत्ता अलग मिला करेगा, लेकिन बैलगाड़ी खरीदने के लिए 150 रुपये की दरकार थी। इतने पैसे उनके पास नहीं थे। अंततः उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने अपनी जोड़ी पूंजी के 150 रुपए उनको दिए और बैलगाड़ी ले आई। शिवरानी देवी ने लिखा, कभी कभी घूमने की मेरी इच्छा होती तो मैं भी कहती कि जंगल चलना चाहिए। आप सहर्ष तैयार हो जाते, हम दोनों जंगल के पहले गाड़ी छोड़कर इतर चले जाते और शाम तक महोबा आ जाते। अरे वारे प्रेमचंद जी। अब चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों एक और दिलचस्प कहानी की। मैं स्कूल में नौकर हूं पर घर में बादशाह। अरे वाह। प्रेमचंद को सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स का काम रास नहीं आया। उन्होंने शिक्षा विभाग से शिक्षक के पद पर नियुक्त करने का आग्रह किया, जो मान लिया गया। एक बार उनकी स्कूल का मुआयना हुआ। प्रेमचंद एक रोज तो मुआयना करने वाले इंस्पेक्टर के साथ रहे, परंतु दूसरे दिन जब स्कूल में खेल खेले जाने लगे तो वे घर चले गए, जो स्कूल परिसर के पास ही था। इंस्पेक्टर ने कार में जाते देखा कि प्रेमचंद अपने घर में कुर्सी पर बैठे हैं और उठकर सलाम भी नहीं किया। गाड़ी ठहरवाई और चपरासी भेजकर बुलवाया। प्रेमचंद ने पूछा, कहिए जी क्या है? तुम बड़े मगरूर हो, तुम्हारा अफसर तुम्हारे दरवाजे से निकल जाता है और तुम उठकर सलाम भी नहीं करते। प्रेमचंद ने कहा, मैं जब स्कूल में रहता हूँ तब नौकर हूँ, बाद में मैं अपने घर का बादशाह हूँ। प्रेमचंद ने तो उस इंस्पेक्टर की ऊपर शिकायत करने तक का फैसला कर लिया, जिसे उनके मित्रों ने रोका। अरे वाह रे वाह माइके लाल। अब दोस्तों जानिए प्रेमचंद जी के बारे में एक और दिलचस्प कहानी। गुस्से में युवक को सरयू में फेंकने की धमकी दे डाली थी प्रेमचंद जी ने किसी समय में। एक बार प्रेमचंद जी बस्ती कस्बे से इलाहाबाद जा रहे थे, सरयू नदी पार करनी थी। प्रेमचंद व उनकी पत्नी शिवरानी देवी भी साथ ही थी। एक 25 वर्ष का युवक घूरकर शिवरानी जी की ओर देख रहा था और धीरे धीरे पास आता जा रहा था। इस पर शिवरानी जी ने प्रेमचंद के पांव को दबाया। प्रेमचंद का ध्यान अब इस ओर आकर्षित हुआ। बस वे तुरंत गुस्से में आ गए और उस युवक की गर्दन पकड़ ली और स्टीमर के किनारे ले जाकर बोले, फेंक दो सरयू में। अपनी ऐसे थे वो महिला स्वाभिमान को बचाने के लिए और महिलाओं की रक्षा के लिए भी वो एक व्यक्तित्व के धनी थे। अब चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं उनके एक और दिलचस्प किस्से के बारे में। 14 आने की धोती दे दिए हुए 36 रुपए। 14 आने की धोती दे दिए पूरे 36 रुपए। एक बार उनके एक छात्र की धोती गुम हो गई। उसने प्रेमचंद से कहा। प्रेमचंद ने बोलकर कुछ लेख उस छात्र से लिखवाए और समाचार पत्रों को भेज दिए। कुछ दिनों में ही 36 रुपए मनी ऑर्डर से आ गए। प्रेमचंद ने पूरे रुपए छात्र को दे दिए। छात्र ने कहा, मास्टर साहब धोती तो केवल 14 आने की थी। पर प्रेमचंद ने कहा, तुम सही लिखवाए थे लेख तो सारा रुपया तुम्हारा है। अरे वाह रे माइके लाल। दोस्तों ये है भारत की आत्मा की आवाज, वो महान शख्सियत मुंशी प्रेमचंद जी, जिनकी कुछ महान कृतियां हैं, गोदान, प्रेमाश्रय, निर्मला और गबन। कभी जीवन में वक्त मिले तो उनकी इन महान कविताओं को सुनिएगा, पढ़िएगा। दोस्तों मिलेंगे एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।